आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए महराज मलिक ने आज हमला किया वहीद अहमद परा पर। वहीद अहमद परा जिन्होंने कल असेंबली में कहा था कि 370 हमारी शनाख्त है, वो हमें वापस चाहिए। एक रेजोल्यूशन लेकर 370 के हवाले से असेंबली में वहीद अहमद परा ने बात की थी और उसके बाद आपने देखा था कि उसका जवाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने क्या दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किस तरह की बातें हमारे सामने आईं, लेकिन महराज मलिक को भी कल हमने वीडियो में देखा था कि महराज मलिक भी उसमें हिस्सा ले रहे थे, लेकिन वो आवाज हम तक नहीं पहुंची थी। महराज मलिक क्या कहना चाह रहे थे ये कल हमारे तक नहीं पहुंचा, लेकिन इतना साफ था कि वो वहीद अहमद परा की मुखालिफत में असेंबली में कुछ कहना चाह रहे हैं। आज महराज मलिक का ये बयान सामने आया है कि जो कुछ जम्मू और कश्मीर में हुआ है, जम्मू और कश्मीर की तबाही के जिम्मेदार पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ हैं, तो फिर जो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं वो फैसले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, पीडीपी भी उसकी जिम्मेदार है। ये कहना था महराज मलिक का और महराज मलिक ने कहा कि 3 एमएलए कौन सा रेजोल्यूशन लेकर आते हैं और अगर 370 पर पीडीपी की हिमायत जम्मू कश्मीर की आवाम ने दी होती तो सिर्फ 3 एमएलए असेंबली में नहीं बैठे होते, तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। 370 पर रेजोल्यूशन लाने का हक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और यह काम नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात और इससे भी आगे बढ़कर महराज मलिक ने यह कहा कि ये जो 3 एमएलए पीडीपी के हैं इन्हें अपनी सीटें बदल लेनी चाहिए और थोड़ा आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जहां बैठते हैं वहां बैठना चाहिए। पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी और मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी, ये ऐसा फैसला था, ये फैसला पीडीपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जहां जहां पीडीपी को घेरने की बात आती है वहां यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू और कश्मीर में सत्ता का रास्ता दिखाने का काम पीडीपी ने किया है, तो फिर पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फैसले की मुखालिफत कैसे कर सकती है। महराज मलिक का कहना लगभग यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में जो कुछ भी किया और उसकी जिम्मेदार पीडीपी भी है। पीडीपी के 3 एमएलए हैं, रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, उनका कोई हक नहीं बनता है और अपनी नशिस्तें बदलकर वहीं जाकर बैठ जाना चाहिए पीडीपी के एमएलए को जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बैठे हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद भी भारतीय जनता पार्टी की हिमायत के साथ चीफ मिनिस्टर बने, महबूबा मुफ्ती भी भारतीय जनता पार्टी की हिमायत के साथ चीफ मिनिस्टर बनी हैं। तो आज इनको यह हक नहीं पहुंचता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ जम्मू कश्मीर के लिए किया, जो फैसले किए, उन फैसलों की मुखालिफत की जाए। साफ साफ महराज मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के अकेले एमएलए जम्मू कश्मीर असेंबली में हैं, लेकिन महराज मलिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं और इससे पहले हमने देखा है कि डोडा में किस तरह महराज मलिक की आवाज सबसे बड़ी, सबसे बुलंद और सबसे ताकतवर आवाज बनकर उभरी थी और महराज मलिक को पूरा जम्मू कश्मीर इस हवाले से जानता है कि वो बात करने से नहीं चूकते हैं और अपनी बात को रखने का हुनर जानते हैं। महराज मलिक वाहिद एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। आपने देखा था कि जीत के बाद जब महराज मलिक ने डोडा में एक जलसा किया था तो उसमें अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और पार्लियामेंट राज्यसभा संजय सिंह पहुंचे थे। तो जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला। एमएलए एक है, लेकिन महराज मलिक एक दमदार आवाज हैं जो असेंबली में है। उन्होंने कहा भी कि जो मैंने कल कहा वो आपने नहीं सुना, जब हमारी बारी आएगी तब हम असेंबली में बोलेंगे। लेकिन महराज मलिक ने आज जो मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने साफ कहा कि पीडीपी को यह हक कतन नहीं पहुंचता है कि वो 370 के हवाले से कोई रेजोल्यूशन लेकर असेंबली में पहुंचे। ये काम नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, क्योंकि 370 के ऊपर मैंडेट जम्मू और कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। अक्सरियत भी उन्हीं के पास है, सरकार भी उन्हीं के पास है। जिस पार्टी के पास सिर्फ 3 एमएलए हों उसका रेजोल्यूशन लेकर आना चैमानी दारद है। महराज मलिक सिर्फ यहां नहीं रुके कि रेजोल्यूशन लेकर आना पीडीपी का गलत था, बल्कि यहां तक बोले कि इन 3 एमएलए को अपनी नशिस्तें यहां से बदलकर उस जगह पर बैठना चाहिए
जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बैठे हैं, क्योंकि माजी में ऐसा जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा है कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी एक जगह बैठी रही, कई सालों तक बैठी रही, और अब भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के खिलाफ बात करने का हक पीडीपी को कतई नहीं है। ऐसा महराज मलिक का कहना था। महराज मलिक को सुनने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम भी बेताब है। देखना है असेंबली में जब महराज मलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे और किस तरह अपनी बात रखेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम की बात रखेंगे, अपने इलाके की बात रखेंगे।